नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और हम लोग आज देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल के सेकेंड वीक का। इससे पहले फर्स्ट वीक का अप्रैल का मैं आपको करंट अफेयर्स करवा चुका हूं। मैं आपको जनवरी का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करवा चुका हूं, फरवरी का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करवा चुका हूं। मार्च से तो हम लोग साप्ताहिक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हर सप्ताह के एंड में संडे को 7:30 बजे देखते हैं। और आपका मासिक जो मार्च का करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको करा चुका हूं। सेम इसी तरह से छत्तीसगढ़ का मैं जनवरी का करंट अफेयर्स करा चुका हूं, फरवरी का करंट अफेयर्स करवा चुका हूं। मार्च से हम लोग साप्ताहिक भी देख रहे हैं और जब मार्च महीना खत्म हुआ तो मासिक करंट अफेयर्स भी करा चुका हूं मैं आपको। अब हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। अप्रैल का साप्ताहिक करंट अफेयर्स पहले सप्ताह का आपको छत्तीसगढ़ करवा चुका हूं, इसी चैनल में अपलोडेड है। सेकेंड सप्ताह का भी डल चुका है। सैटरडे को 7:30 बजे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आता है, संडे को 7:30 बजे इंडिया का करंट अफेयर्स आता है। ऐसे ही एडीओ के आने तक मैं आपको नॉन स्टॉप करंट अफेयर्स कराऊंगा, फिर एडीआई का करवाऊंगा, फिर सीजीपीएससी का करवाऊंगा। मतलब साल भर हम लोग ऐसे ही करंट अफेयर्स पूरा करते रहेंगे। एडीओ एग्जाम से पहले मैं आपको एक 6 महीने का करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आऊंगा, 3-4 घंटे का रहेगा, और एक साल का करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आऊंगा जो 4-5 घंटे का रहेगा। उसमें जो साल भर का आपका 15 जून को है आपका एडीओ, तो 15 जून 2024 से लेकर 15 जून 2025 का सारा क्वेश्चन, सारा करंट अफेयर्स एक साल का हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग जो इस सप्ते का नेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। जो हमारा करंट अफेयर्स रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्लाइड का। Who is set to become the 52nd Chief Justice of India after the retirement of CJI संजीव खन्ना? CJI संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद भारत का 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? कौन है इसका जो आंसर है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति BR गवई। ठीक है, ये अगर आपको फोटो से आपको पता चल पा रहा है तो अच्छी बात है। न्यायमूर्ति BR गवई। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 52 नंबर के। आपको इसमें क्या क्या याद करना है कि 52 नंबर के सीजीआई कौन है? BR गवई। पहले सीजीआई कौन थे? कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, ये लीला सेठ कौन है? ये पहली जज थी, महिला जज। कौन? हाई कोर्ट की जज थी। ये कौन थी? ये पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये 4 ऑप्शन से आपका मैं जीके भी कंप्लीट करवा रहा हूं। आप जरूर ये 4 ऑप्शंस के कौन कौन है, ये कौन है पहले सीजीआई है, ये कौन है आपका लीला सेठ, ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की, ये कौन है? ये पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आज तक कभी भी कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है कि नहीं? अगर बनी है तो उनका नाम बताइए, अगर नहीं बनी है और अगर आगे बनने वाली है तो उनका भी नाम आप मुझे बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये विधि आयोग है क्या? विधि आयोग या ये जो लॉ कमीशन है, ये एक कमीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना जितना भी लॉ से रिलेटेड कुछ भी अगर कोई सुझाव चाहिए, कोई भी अगर सुझाव है तो लॉ से रिलेटेड सुझाव कौन देता है? यह लॉ कमीशन ऑफ लॉ कमीशन देता है। ठीक है, अब लॉ कमीशन का 23वें नंबर का आपका कौन बना है भैया? चेयरपर्सन बने हैं। कौन है वो? जो आंसर है वो है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी बने हैं आपके 23वें नंबर के चेयरपर्सन लॉ कमीशन के। और ये जो MC स्टैलवर्ड जो MC स्टैलवर्ड है, ये फर्स्ट चेयरपर्सन थे लॉ कमीशन के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है which state has become the first in India to launch online permanent लोक अदालत सर्विस? ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? क्या वह तमिलनाडु है, क्या वह महाराष्ट्र है, क्या वह कर्नाटका है, कि वह केरल है? तो इसका जो आंसर होगा
इसका आंसर है केरल। इसका आंसर है केरल। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरे साथ ही आप करंट अफेयर्स को याद करते हुए चलिए। इतना आपके पास टाइम नहीं है, एडीओ एग्जाम में आप कुछ महीने ही बचे हुए हैं कि आप बार बार करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एग्जाम के कुछ एक सप्ताह या 10 दिन पहले कोई मैगजीन खरीदते हैं और उस मैगजीन से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम वहां पे क्या आती है कि एग्जाम का 10 दिन बाद आपका एडीओ का एग्जाम है, इतना प्रेशर आपके दिमाग में है और आप नया चीज अपने दिमाग में और भरते जा रहे हैं। वो समय है जब आप रिवीजन करते रहें और आप क्या कर रहे हैं, आप तुरंत एक मैगजीन खोले हैं और मैगजीन को उठाकर पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में उस प्रेशर के कारण कि भाई एडीओ के लिए मैं वो पंचायती राज पढ़ लूं, ग्रामीण विकास पढ़ लूं, आजीविका पढ़ लूं कि करंट अफेयर्स पढ़ लूं, और उस टाइम कुछ जाता नहीं और सब हो जाता है हलवा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए साफ साफ आपके उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है कि नेशनल का करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आएगा। तो आप अभी से मेरे वीडियो के साथ ही चीजों को याद करते हुए चलिएगा तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, या आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन से ऊपर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को आप मेरे साथ याद करते हुए चलिए, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar was celebrated on 14th April 2025? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थडे होता है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो जो 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती 135वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इनको, बी आर अम्बेडकर को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहां किया जा रहा है? वेयर इज इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल है वह कहां बन रही है? देखिए ये जो रेल टनल है इंडिया की लॉन्गेस्ट, इसका नाम है T8। क्या नाम है इसका? नाम है T8। और ये जो कंस्ट्रक्ट हो रही है ये हो रही है उत्तराखंड में। ठीक है, इससे पहले जो लॉन्गेस्ट रेल टनल थी वो जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब जो T8 है वो जम्मू कश्मीर वाले टनल से भी लॉन्गेस्ट है जो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025? मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया है भैया? वो है श्रेयस अय्यर। कौन से मंथ के लिए? मार्च महीने के लिए। मार्च महीने के लिए कौन चुना गया है? श्रेयस अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently which Kannada novel became the first Kannada novel in the language to be shortlisted for International Booker Prize 2025? हाल ही में कौन सा कन्नड़ उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला कन्नड़ भाषा का पहला उपन्यास बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुकर प्राइज, सोचिए कुछ इंडिया का चीज वह इंटरनेशनल लेवल पर जब ख्याति पाता है तो वो हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इसका जो नॉवेल का नाम है वह है हार्ट लैंप। हार्ट लैंप नॉवेल है जो शॉर्टलिस्ट हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको छत्तीसगढ़ का भी डेटा याद करवाना है। जब आप छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स में आपको करवाया हूं इसी सप्ताह का, तो ये वाला क्वेश्चन उसमें भी आया था क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ का डेटा था। अब आपको इसमें नेशनल का डेटा में हम लोग को भी पढ़ना है। क्या है भाई? Which state is in the first place in Indian Justice Report 2025? भारतीय न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? भारतीय न्याय रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, इसमें देखा जाता है कि ये किसी स्टेट में क्रिमिनल मतलब कैसा पुलिस स्टेशन है, ठीक है, न्याय व्यवस्था वहां पे कैसी है, कैसे पुलिस काम कर रहा है, तो सब कुछ को देखकर एक ओवरऑल रैंकिंग बनाई जाती है। तो ओवरऑल रैंकिंग में पूछ रहा है कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर जो राज्य है वह पहले स्थान पर है वह है कर्नाटका। अभी जो कल का करंट अफेयर्स आया है, सैटरडे को करंट अफेयर्स हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसमें मैं बताया हूं कि इसी भारतीय न्याय रिपोर्ट में
ओवरऑल रैंक में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? आप अगर देखे होंगे तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें जो भारतीय न्याय रिपोर्ट है, जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 है, उसमें भारत का छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखिए सबसे टॉप में कौन है? कर्नाटका, सेकंड में आंध्र प्रदेश, थर्ड में तेलंगाना, फोर्थ में केरल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? यूजुअली मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर नहीं आता हूं, लेकिन CGPSC में इस बार लियोपार्ड का आपका साइंटिफिक नाम पूछा था। बिग कैट, बड़ी बिल्ली या बिग कैट किसको कहते हैं? जो लियोपार्ड है ना, तेंदुआ है, शेर है, चीता है, ये सब क्या होते हैं? इनको बड़ी बिल्लियां। इन बड़ी बिल्लियों का एक अलायंस बन रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। जब कोई इंटरनेशनल चीज है उसका हेडक्वार्टर हो जाता है इंडिया, तो वो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वह है इंडिया। ठीक है, क्या है? इंडिया में बनेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर। बिग कैट कौन? वही शेर है, तेंदुआ है, चीता है, और कौन कौन सा रहेगा यार? हाँ, और भी रहते हैं बहुत सारे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन ब्यूनस आयर्स? 2025 में ब्यूनस आयर्स में हुआ है, तो इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। ठीक है, जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो CGPSC और CG व्यापम को मैं हमेशा कहता हूं कि CGPSC और CG व्यापम को स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अब वो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर जरूर पूछता है, चाहे वो आपका CGPSC का मेंस का हो या CGPSC के कोई भी वनडे एग्जाम हो, व्यापम का वनडे एग्जाम हो, वो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स बहुत पूछता है। तो टोटल जो इंडिया ने 8 मेडल जीता है, 8 मेडल में 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। जो इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है ना, वो क्या है? सेकंड है इंडिया का ओवरऑल रैंक। ठीक है, और फर्स्ट रैंक क्या है? आपका चाइना है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ISSF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? किस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं? ISSF, ये इतने बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी करंट अफेयर्स आता है तो ISSF का कोई कभी भी कहां पे वो वर्ल्ड कप हो रहा है, कई बार नाम आता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का भी नाम आता है ISSF का, तो बहुत बार नाम आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ISSF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया हैज टर्मिनेटेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी समाप्त कर दी है? देखिए इसकी कहानी क्या है बताऊं, कुछ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैप से। देखिए ये हमारा ये इंडिया है और यहां पे कुछ है बांग्लादेश। बांग्लादेश को ना कोई भी अगर समझ लीजिए कुछ नेपाल से या कुछ भूटान से या कुछ चाइना से कुछ काम होता था तो बांग्लादेश पहले हम लोग का फ्रेंडली कंट्री होता था। जब शेख हसीना की सरकार थी, बांग्लादेश इंडिया का सबसे अच्छा अलाई था, लेकिन जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से जो बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वह हो गया है एंटी इंडिया। ठीक है, क्या हो गया? एंटी इंडिया। और वह बहुत बार इंडिया को के बारे में गलत गलत बातें बोल रहा है। तो इंडिया एक फैसिलिटी दिया था कि अगर बांग्लादेश को कभी भूटान से ट्रेड करना है, कभी आपका नेपाल से ट्रेड करना है, चाइना से ट्रेड करना है, तो वो इंडिया की जमीन को यूज कर सकता था। इससे बांग्लादेश को ही फायदा होता था, इंडिया को कोई फायदा नहीं होता था। हम लोग अब हमारे नेबर थे तो हम लोग उसका मदद कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश आए दिन एंटी इंडिया स्टेटमेंट बोल रहा है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ गलत हुआ जा रहा है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान बनने के कगार में है।
तो इसीलिए इंडिया ने भी एक स्टेप लिया है। इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज को, जो बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है, उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है कि ले, एक तो तुम लोग वैसे भी बहुत गरीब देश हो, अब लो तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी बंद हो गया, अब तुम्हारे पास पैसे आने की एकदम कोई साधन नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वोन इंडियन सुपर लीग 2024-2025 टाइटल? इंडियन सुपर लीग, देखिए ध्यान देगा, ये प्रीमियर लीग नहीं है। बस बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी रहते हैं, सोचते हैं यार इंडियन सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग सेम चीज है। ये इंडियन सुपर लीग है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2024-2025 का किताब किसने जीता है? तो कौन है ये है मोहन बगान सुपर जायंट्स। ठीक है, इसका जो आंसर है, ये मुझे बताइए, क्या ये इंडियन सुपर लीग क्या चीज है? क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, कि फुटबॉल खेलते हैं, कि हॉकी खेलते हैं? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इंडियन सुपर लीग जो होता है वो कौन से गेम के लिए होता है? क्रिकेट के लिए होता है, फुटबॉल के लिए होता है, हॉकी के लिए होता है, बैडमिंटन के लिए होता है, किसके लिए होता है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप भूल जाओगे। आपको अगर पता नहीं होगा, आप गूगल सर्च करोगे, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा कि इंडियन सुपर लीग किसके लिए होता है। क्योंकि स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स खासकर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम को बहुत प्यारा है, और स्पेशली महिलाओं को स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। ठीक है, खासकर फुटबॉल में, और क्वेश्चन फुटबॉल से पूछ देता है, बैडमिंटन से पूछ देता है, ओलंपिक से पूछ देता है, तो आपको जरूर जानकारी ये सब चीज का होना चाहिए। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू रिसीव द सिटी की ऑफ ऑनर फ्रॉम द मेयर ऑफ विच सिटी? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के मेयर से सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ? कौन से शहर है भैया? वो जो शहर है, वो शहर है लिस्बन। वो शहर क्या है? लिस्बन। लिस्बन के मेयर से उनको क्या प्राप्त हुआ है? सिटी की ऑफ ऑनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर पर्सन ऑफ IWLF एथलेटिक्स कमीशन? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसका फुल फॉर्म, IWLF का इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का की चेयरपर्सन कौन बनी है? इंडियन वेट लिफ्टिंग एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो आंसर है हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए अनावरण किए गए शुभारंकर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट अनवेल्ड फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है वह हो रहा है बिहार में हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो उसका जो आपका मैस्कॉट है, जो शुभांकर है, वह है गज सिंह। कौन है? गज सिंह। शुभांकर या मैस्कॉट से क्वेश्चन आए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, मैं ये क्वेश्चन बनाता कैसे हूं, ये क्वेश्चन कैसे डिसाइड करता हूं। देखिए, जो आपका करंट अफेयर्स है ना, मैं अगर आपको बताऊं एक महीने का करंट अफेयर्स, अगर जैसे इसी हफ्ते का, इस हफ्ते में और बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं कि कौन से देश के प्रधानमंत्री बदले, कौन से देश के प्रेसिडेंट बने, लेकिन मैं वो सब क्वेश्चन नहीं लेके आता हूं। क्यों? मैं कैसे करता हूं, मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूं कि उस टाइम में कैसे कैसे करंट अफेयर्स पूछ रहा है, सीजीपीएससी सीजी व्यापम कैसा कैसा करंट अफेयर्स पूछ रहा है। अगर मैं बनाऊं ना करंट अफेयर्स का वीडियो, और क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो न्यूज़पेपर में देखता हूं कि रोज कोई प्रेसिडेंट कहीं का, किसी देश का प्रेसिडेंट बदल रहा है, किसी कहीं का आपको क्या हो रहा है, कोई का चेयरमैन बदल रहा है, जैसे पेप्सी का कभी चेयरमैन बदल गया, कभी ये बदल गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं। ये सब क्वेश्चन इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स के, अगर आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसे करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। इसलिए जब आप इंडिया लेवल के टीचर का देख रहे हैं तो बहुत सारा चीज आपको स्किप करना पड़ जाता है। और मैं क्या करता हूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूं, मैं 2016 से लेकर अभी तक क्वेश्चन देखा कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि वो जो है ना, अभी श्रेयस अय्यर वाला क्वेश्चन वो पूछ चुका है, अभी 2018 के फूड इंस्पेक्टर, 17 के 18 का फूड इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ चुका है।
स्पोर्ट पर्सन। तो वैसे वैसे जो जो जैसे जैसे प्रश्न पूछता है वह बहुत ही ऊपर से प्रश्न पूछता है, और जो बहुत ही रेलेवेंट रहता है ना, जो पूरे देश में पता रहता है या आपका वो स्पोर्ट्स वाला रहता है, वो वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम टाइम मैं देखा हूं कभी भी, मतलब मैं अभी तक देख ही नहीं पाया हूं कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछा है। बहुत ही रेयरली पूछता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो नेशनल करंट अफेयर्स पूछता है, वो भी बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछता है। आपका कभी भी डीप में घुस के छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम है, इससे पूछा है, पहले भी पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम से, तो इससे पूछ चुका है। तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भैया खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, 2025 में कहाँ हो रहा है भैया, डेट्स कब से कब हो रहा है, 4 मई से 15 मई 2025 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, बिहार में हो रहा है। होस्ट स्टेट कहाँ है, बिहार। इनॉग्रेट कौन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किए हैं पटना में। ठीक है, तो ये सब चीज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको एकदम डिटेल, क्रिस्प, क्लियर सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो। अगर आप नेशनल एग्जाम की भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन देखिएगा, आज से 1 साल में किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन टेक्स्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। देखिए ये क्या है, सबसे पहले मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है। ये ऐसा एक आपका रजिस्टर है जिसमें ना जितना भी, अगर समझ लीजिए कि आज से ये जो हमारी जो लोग हैं, हम लोग सब लोग हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो नया जनरेशन आएगा, जो नए लोग आएंगे, उन लोगों को कौन कौन सा किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब ये किताब उनको अपने सिविलाइजेशन को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, अपना मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उस किताब को यूनेस्को रजिस्टर करता है। ठीक है, और उसी को बोलता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो वो जो 2 किताब है वो कौन से हैं किताब, वो किताब है भगवद गीता। भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप सुने भी होंगे। कमेंट में बताइए, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हम लोग छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड है कहीं पे सरगुजा के साइड, थोड़ा मोड़ा अगर आपको याद आ रहा होगा तो सरगुजा के साइड कुछ रिलेटेड है नाट्य शास्त्र। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है कैसे रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये जो भगवद गीता है और नाट्य शास्त्र है, ये यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गया है। एकदम आपको ये एकदम कंठस्थ, ये क्वेश्चन तो कुछ मत याद कीजिए इस क्लास में, ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, अब हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वोन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप में बताइए, आर्चरी वर्ल्ड कप में कितने जीते हैं। भारत ने टोटल आर्चरी वर्ल्ड कप में 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, कितने जीते हैं, 4 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रोंज जीते हैं। तो तीरंदाजी या आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कुमुनिधि लाखिया हु डाइड रिसेंटली was related to which field। कुमुदिनी है ये, कुमुदिनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कुमुदिनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो वो जो थी वो एक कथक नृत्या थी। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित थी और इनको इसी साल पद्म विभूषण मिला है। तो इनको इस साल ही पद्म विभूषण मिला है और इसी साल इनका क्या हुआ है, ये अभी इनका देहांत हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको याद होना चाहिए कि कुमुदिनी लाखिया कथक नृत्य से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the next Director General of Indian Council of Agriculture Research। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है ये है डॉक्टर मंगीलाल जट। डॉक्टर मंगीलाल जट को क्या है, ये नए महानिदेशक है
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बुक संस्कृति का संस्कृति का पंचम अध्याय लॉन्च ऑन 18 अप्रैल 2025। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय क्या है? भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है, भारत की विभिन्न जनजाति संस्कृति के बारे में है, इतिहास और आधुनिक संस्कृति के बारे में है। तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है जो संस्कृति का पंचम अध्याय है, ये बुक है किसके बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। एकदम नहीं लगेगा, ये पढ़ के देखिए कैसा लिखा हुआ है, संस्कृति का क्या है आपका पंचम अध्याय। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन एकदम अलग टाइप का कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं, और खासकर अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ चीज़ है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कुछ चीज़ होता है तो इससे पहले भी अभी बीजेपी का सरकार है तो उसमें वो फोकस करता है, ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृति का पंचम अध्याय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है ना। चलिए हम लोग का इस वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो खत्म होता है। हम लोग अगले वीक में मिलेंगे, अगले वीक में फिर से छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर्स लेकर और इंडिया का वीकली करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।